वो कहते हैं ना, मेरे सामने जो चुनौतियों की अंबार है, मेरे सामने जो चुनौतियों की अंबार है, यही मेरी हौसलों की मीनार है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार रॉय। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल जे एच एग्जाम फ्लैक्स पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि जे एच एग्जाम फ्लैक्स आप लोग को यानी झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रही है कि जे एच एग्जाम फ्लैक्स आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट VVU से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, नोटिस हो गया, नोट्स हो गया, लेक्चर हो गया, वो सारा फ्री में लेके आया है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, झारखंड के सभी विद्यार्थियों को, झारखंड से बाहर जो भी विद्यार्थी है, अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी है, जो पैसे के चक्कर में अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे या हम लोग की तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी रिलेटेड VVU से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो वो आप यूज कर सकते हैं। हम सारे स्टूडेंट्स यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पैसे के चक्कर में अपनी पढ़ाई को मत रोको, पैसे के चक्कर में अपनी पढ़ाई को मत रोको और फ्री में आप लोग जे एच एग्जाम फ्लैक्स से जुड़ो और इसका फायदा उठाओ। फिर से एक बार मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल जे एच एग्जाम फ्लैक्स पे। दोस्तों आप लोग को पता है कि हम सेमेस्टर 1 to 3 MDC पेपर पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये लेक्चर 6 होगी। लेक्चर 6 1 2 3 जो सेमेस्टर है उसमें हम लोग को ह्यूमन राइट्स को पढ़ना है। ह्यूमन राइट्स को पढ़ना है बोले तो मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को पढ़ना है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग का जो क्लास है, जो सिलेबस है, वो सारा मैनेज कर सके और आप लोग को फ्री में जितना हो सके वो आप लोग को फ्री में दे सके। तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। आज चलिए इसका लेक्चर नंबर 6 है। ये लेक्चर नंबर 6 को समझने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 को समझना बहुत जरूरी होगा। ये लेक्चर 1 2 3 4 5 समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लेक्चर 6 को अच्छे से समझेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार देखिए दोस्तों, लेक्चर 1 में मैंने पूरा डील कर दिया है मानवाधिकार से रिलेटेड जो भी टॉपिक था, मैंने पूरा पूरा डीपली मैंने आपको बता दिया है। बस उसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग तोड़ तोड़ के बांट दिया है और वही सिलेबस के अकॉर्डिंग तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आखिर ये है क्या। देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मानवाधिकार के बारे में और संयुक्त राष्ट्र को पढ़ यानी यूनाइटेड नेशन, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग विश्व स्तरीय मानवाधिकार को पढ़ रहे हैं। कौन से स्तरीय? विश्व स्तरीय मानवाधिकार को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार है क्या। हम लोग बोल रहे बार बार कि फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, सेकेंड देख लीजिएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों लेक्चर देखने के बाद आप लेक्चर 6 पे आइएगा और सारी जो नॉलेज है वो आपकी और जो सारी डॉट्स आपकी वो क्लियर हो जाएगी लेक्चर 6 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या बोलता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको हिंदी में यानी शॉर्ट वे में UNHRC, एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देना है और उनकी रक्षा करना है। इसलिए UNHRC की स्थापना हुई। इसकी स्थापना क्यों हुई? ताकि जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं सबको मानवाधिकार मिल सके, उनको उनकी अधिकार मिल सके। और क्या करना है, हम लोग को रक्षा देना है अपने अधिकार के तहत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की यही बनती है, फर्ज यही होता है, कर्तव्य यही होता है कि दुनिया में जितने भी नागरिक हो सबका उसका अधिकार मिल सके और उसकी अधिकार को हम लोग को रक्षा करना है। नेक्स्ट क्या बोलता है, परिषद में कितने सदस्य हैं? इस परिषद में 47 सदस्यों की नियुक्ति होती है जो क्षेत्रीय समूह के आधार पर अलग अलग 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जितने भी सदस्य हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप अगर क्वेश्चन आंसर बनाए होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग राष्ट्रपति को पढ़े थे।
तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की जो नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, भारत की राष्ट्रपति, तो कहीं ना कहीं हमारे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जो सदस्य की नियुक्ति होती है वो मात्र 3 सालों के लिए होती है। कितने सालों के लिए होती है? 3 सालों के लिए होती है। तो सर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में कितने सदस्य हैं? तो 47 यानी 47 सदस्य होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वाला जो लाइन है, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने सदस्य होते हैं? 47 सदस्य होते हैं, यानी 47 देशों का एक समूह होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। चलिए हम लोग शायद फर्स्ट लेक्चर में समझे थे कि यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर क्या है, तो हम शायद बताए थे कि जिनेवा में है। अब देखिए क्या बोलता है, यूएनएचआरसी की जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा, कहां? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। पूछ देगा 1 नंबर का क्वेश्चन कि यूएनएचआरसी की हेडक्वार्टर कहां? तो जिनेवा। जिनेवा कहां? स्विट्जरलैंड में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र परिषद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करती है। इसका काम क्या है भैया? जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन करेगा, जो भी मानवाधिकार का हनन करेगा, उसी की जांच पड़ताल करेगी। कौन? यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। कोई भी यहां किसी के अधिकारों को छीना नहीं जाएगा। जो किसी के अधिकार को छीनेगा तो उसका जांच पड़ताल हम करेंगे। और क्या बोलता है? जांच करती है। और संघ की सभा की स्वतंत्रता, यानी सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार जैसे विषयगत मानवाधिकार मुद्दे को संबंधित करती है, यानी मुहैया करवाती है, जिसको बोल सकते हैं। क्या बोलता है? हम लोग की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता और महिलाओं का अधिकार जैसे जितने भी अधिकार है उन लोग को संबोधित करती है, यानी उनके अधिकार को प्रदान करती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना की गई है। मतलब सभी आदमियों को, मनुष्यों को, पुरुषों को, नागरिकों, पुरुषों को, मर्दों को, स्त्रियों को, सारे चीज को, जितने भी पृथ्वी में मनुष्य है वो सबको अधिकार देगी आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, और उसकी रक्षा भी वही करेगी। आगे क्या बोलता है, परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 2006 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी विश्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1948 को। तो यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 को। आगे क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूएनसीएचआर को बदलने के लिए परिषद मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयों के साथ मिलकर काम करती है और संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रियाओं में शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं आप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को अपने देश के राष्ट्रपति के साथ जोड़ के देख सकते हैं। सब साथ, अब देखिए 47 देश है, तो 47 देश आपस में मिलके एक साथ काम करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए। पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबके अधिकारों के लिए यही 47 गो देश मिलके आपस में काम करेगा और हर एक प्रक्रिया में भी शामिल होगा। हर एक प्रक्रिया में, हर एक गतिविधि में यही 47 देश मिलके शामिल होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये भी पॉइंट, ये भी लाइन जो है टॉपिक, वो भी समझ में आ गई होगी। चलिए क्या बोलता है, मानवाधिकारों के हनन में लिप्त सदस्यों को शामिल करने के लिए परिषद की कड़ी आलोचना की गई। कोई भी मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकता है। उसको क्या करेगा? जो भी उल्लंघन करेगा, जो भी किसी अधिकार को छीनेगा, या स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, किसी भी इंसान के अधिकार को अगर हनन करता है तो उसके अगेंस्ट यानी उसके विरोध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार बड़ी कड़ी चुनौती देगी, यानी निंदा करेगा, कुछ चुनौती कदम, मजबूत कदम उठाएगा उसके प्रति कि तुम ऐसा क्यों किया। 47 गो देश है, 47 देश मिलके आपस में काम करता है। ये हम लोग जाने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में। उम्मीद करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार करती क्या है, इसमें कितने देश है, कितने साल के लिए नियुक्ति होती है, इसका कार्य क्या है,
वो अच्छे से आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी संरचना कैसी है, क्या क्या है, इसकी बनावट कैसी है, चलिए इसको देखते हैं। संरचना को अगर हम देखें, देखिए दोस्तों ये फर्स्ट क्लास मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट क्लास में पूरा ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दिया है और वही क्लास को तोड़ तोड़ के आप लोग के सेमेस्टर में बांट दिया है। ठीक जैसे आप लोग का सिलेबस है उसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जेएच एग्जाम फ्लेक्स कोशिश कर रहा है कि वो चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग की कवर कराया जाए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आपके लिए जेपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को ज्वाइन कीजिए और नोट्स को अपने पीपीटी के माध्यम से पढ़िए, पीडीएफ के माध्यम से निकालिए, प्रिंट आउट करवा के पढ़िए, जैसे होता है वैसे पढ़िए, लेकिन फ्री में पढ़िए, लेकिन फ्री में पढ़िए। इससे अच्छा चांस कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ जेएच एग्जाम फ्लेक्स पे ही मिलेगी जो सारी तैयारियां आपको मुफ्त में करा रही है, सारी चीज की तैयारी आपको मुफ्त में करा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, महासभा के सदस्य मानवाधिकार परिषद की 47 सीटों पर रहने वाले सदस्यों का चुनाव करते हैं। पता है 47 को सदस्य रहेगा तो चुनाव भी 47 सीटों पर रहेगी। जैसे मान के चलिए अभी हमारे भारत में लोकसभा की चुनाव हो रही है, कितने सीटों पर, तो 543 सीटों पर, यानी 543 सीटों पर। तो 543 सीटों में कम से कम 273 जो सीट लाएगा, 273 जो सीट लाएगा उसी की सरकार बनेगी। तो सेम कंडीशन यहां भी है कि 47 सीटों में 47 सीटों का ही चुनाव होता है। अब 47 सीटों का चुनाव होता है और सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 3 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है, 3 वर्ष के लिए होती है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 साल। तो ठीक कहीं ना कहीं हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार की जो नियुक्ति होती है वो 3 साल के लिए होती है। और कोई भी सदस्य लगातार 2 से अधिक कार्यकाल के लिए सीट पर नहीं बन, याद कीजिए एकदम वही क्लास राष्ट्रपति वाला जो हम लॉन्ग आंसर के माध्यम से आप लोग को करवाए थे कि एक आदमी 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरा बार नहीं बन सकता है। हम हैं 2 ही बार राष्ट्रपति बनेंगे, तीसरी बार हम नहीं बन सकते, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे वो जब तक मर ना जाए तब तक वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन यहां भी लागू होती है कि हम 2 बार से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सदस्य बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते, तीसरी बार नहीं बन सकते, चौथी बार नहीं बनना है तो सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मानवाधिकार की संरचना भी समझ में आ गई होगी, मानवाधिकार है क्या वो भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए तीसरा टॉपिक बोलता है सत्र। सत्र यानी सभा। तो कहीं ना कहीं आप लोग लोकसभा और राज्यसभा में सत्र बुलाएगा, और कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अधिकार है, हम लोग देख चुके हैं लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जिसमें मैंने लॉन्ग आंसर करवाया था, उसमें मैंने एक राष्ट्रपति को करवाया है और एक राज्यसभा को करवाया है, वो भी देख लीजिएगा। बस उसको लिंक कर देना है आपके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से। देखिए इसका क्या बोलता है, इसकी सत्र क्या होती है, इसकी बैठक कैसे होती है। अब देखिए यूएनएचआरसी साल में कितना बार, 3 बार सत्र बुलाता है। कितना बार, 3 बार सत्र बुलाता है। कब कब बुलाएगा, तो मार्च, जून और सितंबर में नियमित सत्र आयोजित करता है। मार्च, जून और सितंबर में, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की जो सत्र होती है वो साल में 3 बार होती है। कितना बार होती है, 3 बार होती है। जैसे हमारे भारत में भी सत्र 3 बार होती है, ठीक उसी तरह हमारे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार भी 3 बार बैठक करता है। और बैठक में क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे दुनिया को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे मानव को अधिकार देना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए, यही सब डिसीजन होता है। कब कब, तो मार्च, जून और सितंबर में। नियमित एक साल में इन लोग 3 बार बैठक करता है, यानी सत्र बुलाता है। चलिए आगे क्या बोलता है,
यूएनएचआरसी एक तिहाई सदस्य देशों के अनुरोध पर मानवाधिकार उल्लंघनों और आपात स्थितियों को संबोधित कर। अब देखिए एक तिहाई, अब याद कीजिए आप लोग सर्वोच्च राज्यसभा, याद करना है राज्यसभा, हर एक 2 साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की बात कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर जो मैंने करवाया उसमें मैंने बताया था कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ वही बोलता है कि यूएनएचआरसी एक तिहाई देश के सदस्यों के अनुरोध पर मानवाधिकार के उल्लंघन और आपात स्थितियों को संबोधित करने के लिए किसी भी समय एक विशेष सत्र आयोजित करने का लिखे हैं कि 3 बार हो गया, 3 बार मानवाधिकार सत्र बुलाएगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति भी हो जाएगी, कभी कभी ऐसी परिस्थिति अगर पैदा हो जाती है तो 1/3 यानी 1/3 सदस्यों की स्वीकृति के बाद फिर से नया सत्र की बुलावा की जा सकती है या फिर नया सत्र का बैठक किया जा सकता है 47 देशों में। यानी 47 देश अगर उसके सदस्य हैं तो 47 देशों से 1/3 सदस्य अगर बोलेंगे नहीं हमको फिर से बैठक करना है, बहुत जरूरी है दुनिया के लिए, बहुत जरूरी है संयुक्त राष्ट्र के लिए, तो फिर से नया सत्र की बैठक हो सकती है। अब क्या बोलता है, संबोधित करने के लिए किसी भी समय एक विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। और नवंबर 2023 तक 36 सत्र हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं नवंबर 2023 अब कब होगा, 3 साल बाद, यानी अब होगा 2026 में। और कौन सा सत्र होगा, वो 37वां सत्र होगा। मतलब कि 37 बार उन लोग बैठक कर चुका है। कितने बार बैठक कर चुका है, 37 बार बैठक, 36 बार किया है। लेकिन 2026 में ये 37वां सत्र आयोजित होगी। एक साल में 3 बार सत्र बैठाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। उम्मीद करता हूं कि इसकी संरचना भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं सदस्यों को, क्या देखते हैं, सदस्यों को। ये हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग का सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भुला गए क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये हमको याद है, तो आप अपनी से चार्ट बना के, स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं। बस खाली दिमाग में कहानी रहना चाहिए, उसके बाद तो आंसर खुद ब खुद ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। बस खाली कहानी दिमाग में रहना चाहिए। चलिए देखते हैं इनकी सदस्य। तो बताएं कि सदस्य कितने, 47 सदस्य। हर 3 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। एक आदमी 2 बार सदस्य बन सकता है, तीसरा बार नहीं बन सकता है। तो इसे हम लोग डील कर चुके हैं। देखिए क्या बोलता है, परिषद में 47 सदस्य होते हैं जो हर साल 3 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। बताएं 3 साल के लिए 47 सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं। सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र समूह प्रणाली का उपयोग करके न्याय संगत भौगोलिक रोटेशन के आधार पर किया जाता है। अब आप लोग रोटेशन में घुमाव मतलब घूमते चलता है, उसी में मतलब एक सदस्य 3 साल के लिए, फिर एक आदमी 2 बार बनेगा, उसके बाद हटा देगा, फिर दूसरा सदस्य आ गया। मतलब उसी में राउंड होते रहता है, नियुक्ति के लिए रोटेट करते रहता है। आप लोग रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में, जैसे पृथ्वी रोटेट एंड रिवॉल्ट दोनों करती है, और ठीक उसी तरह इसकी नियुक्ति भी की जाती है। सदस्य एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव के पात्र। बताएं कि हम फिर से दोबारा बनना चाहते हैं राष्ट्रपति, या फिर दोबारा हम संयुक्त मानवाधिकार का सदस्य बनना चाहते हैं, तो फिर से हम चुनाव लड़ सकते हैं। फिर से हमको यह अनुमति दी जा सकती है कि तुम दोबारा फिर से सदस्य बन जाओ, हम तुमको नियुक्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी लाइन, ये भी टॉपिक आपको लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग संरचना देख लिए, सदस्य देख लिए, मानवाधिकार क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, उसको भी देख लिए। चलिए अब देखते हैं इसकी निलंबन प्रक्रिया, निलंबित कैसे किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को या फिर परिषद को। चलिए देखिए क्या बोलता है, निलंबन। महासभा किसी भी परिषद सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों को निलंबित कर सकती है।
मतलब कि किसी जो भी अधिकार दिया गया है, जो भी विशेष अधिकार दिया गया है, उसको महासभा के द्वारा निलंबित कर सकते, यानी हटा सकते। तोरा ये अधिकार मिला लो, हम छीन सको ये। तो कहीं ना किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। और किसको? दुनिया में नहीं, वहां जो उसका 47 गो सदस्य है, उसी से जो एक विशेष पावर, जो अलग पावर, अलग शक्ति जो दी गई है, उसको वो छीन सकती है और निलंबित कर सकती है महासभा के ही द्वारा, जिसके बारे में वह निर्णय लेती है कि उसने अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान मानवाधिकारों का लगातार गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन किया है। मतलब कि हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सदस्य हैं और इस पोस्ट पे रहते हुए भी हम कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन किए हैं, इसका निंदा किए हैं, इसकी बुराई किए हैं, तो कहीं ना कहीं महासभा हमको निकाल देगी कि तुम जिस पोस्ट से तुमको मिला है और तुम उसी पोस्ट का मिसयूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, या फिर उसको जो विशेष अधिकार जो दिया गया है उसको वापस ले लिया जाएगा महासभा के ही द्वारा। चलिए आगे क्या बोला है? निलंबन प्रक्रिया के लिए महासभा द्वारा 2/3 मतलब हटाने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब कितनी आवश्यकता होती है? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है हटाने के लिए, और नियुक्ति के लिए 1/3 और हटाने के लिए 2/3। क्लियर है? वही बोला है कि निलंबन प्रक्रिया के लिए महासभा द्वारा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब क्या बोलता है? यूएनएचआरसी की स्थापना के प्रस्ताव में कहा गया है कि, क्या कहा गया है? कि परिषद के सदस्यों का चुनाव करते समय, परिषद के सदस्यों का चुनाव करते समय, मतलब कि 47 सदस्यों के चुनाव करते के दौरान क्या बोला है? सदस्य राज्य मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण में उम्मीदवार के योगदान और उनकी स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखेंगे, और कि परिषद के लिए चुने गए सदस्य मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण में उच्चतम मानकों को अब हम आपको क्यों चुन रहे हैं? मानवाधिकार का सदस्य बना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सदस्य बना रहे हैं। अब मान के चलिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी तो सांसद चुन के ही प्रधानमंत्री होगा, सांसद का जो हेड होगा वही प्रधानमंत्री, तो क्यों बनाएंगे हम सांसद? तो कहीं ना कहीं आप जिला का सांसद है, तो आपको जो अधिकार मिला है उसी अधिकार को देखते हुए सांसद की नियुक्ति की जाएगी कि हम तुमको पार्लियामेंट में बुलाएंगे। कब? जब तुम्हें ये सब चीज, जब तुम्हें खुद डिसिप्लिन है ये नहीं, जब तुम आवारागर्दी करते हो, कुछ डिसिप्लिन है ये नहीं, तो क्या होगा? नहीं तुमको चुनेगा, है तो अपने ठीक ना है तो का चुनियो, तो अपने कम सुने का क्या? वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वही कहीं ना कहीं उसके सदस्य बनने के लिए ये सब योग्यताएं उसको बनाए रखने की जरूरत होगी। मानवाधिकार को प्रचार करना है, मानवाधिकार को बढ़ावा देना। सदस्य बन लियो भैया, जिस काम के लिए अगर तुमको रखे तुमको बस उसी काम में फोकस करना है। मान के चलिए फिर से एक बार एग्जांपल, लोकसभा का चुनाव सब प्रचार प्रसार में लगल है, तो सब अपना अपना एक से बढ़कर एक योग्यता निभाए रहे हैं, एक से एक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पाकिस्तान को भारत में मिला दूंगा, पाकिस्तान में तिरंगा झंडा, दुल्हनिया ले आएंगे पाकिस्तान से, झंडा गाड़ेंगे पाकिस्तान में, तिरंगा फहराएंगे पाकिस्तान में। तो अपना अपना क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है, अपने अपने बारे में बता रहा है कि हम ही करबो, जीते बादू करबोकरा, मारबोकरा, पीटबोकरा। तो कहीं ना कहीं यही बोल रहा है कि प्रचार को, यानी मानवाधिकार की प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है, ताकि मानवाधिकार से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोग को, मतलब कि ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो ये मानवाधिकार हम लोग समझे, राष्ट्रीय मानवाधिकार को हम लोग समझे। सर आप जो इतना बकर बकर किए, आप जो इतना भूखे, हमको समझ में आ गया, चलिए ठीक, हमको समझ में आ गया, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो?
थ्री इडियट में बोलता है ना कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो सर इस सब का मतलब क्या, एक तो कंक्लूजन तो निकला होगा, एक निष्कर्ष तो निकला होगा, निकला होगा, बिल्कुल निकला है। ये सब भुगने का मतलब, ये सब बताने का मतलब, इसका एक ही तो तरीका, एक ही तो जो निष्कर्ष निकल के आती है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना क्यों हुई थी, आखिर इसका कारण क्या था, क्या जरूरत है। तो बस देखिए निष्कर्ष इसका क्या निकला है। इसका जो निष्कर्ष निकला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना का विचार आज की दुनिया की तरह महान है, आज की दुनिया की तरह महान है, जहां कई देश अपने नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं देश, कोई ना कोई देश ने अपने नागरिकों का मूल उल्लंघन किया। क्या किया? मूल्य उल्लंघन किया। अब चलो एग्जाम्पल ले लो, रशिया और यूक्रेन में वॉर जब हो रही थी, बहुत अच्छी बात है सर, हुआ है, सबको पता है रशिया और यूक्रेन। कौन जानते थे यूक्रेन? कोई देश जानता था कि यूक्रेन भी देश ने? कब जाने? जब रशिया और यूक्रेन का मार हुआ, जब रशिया अटैक किया यूक्रेन पर, तब जाने अच्छा यूक्रेन देश भी है। अब देख, यूक्रेन नाम पहली बार, वहां जाके हम भारत के लोग फसल और लेबर मजदूर, उतना दूर जाके खटे थे लेबर मजदूर। यूक्रेन, जब रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ, तब हम लोग अच्छा यूक्रेन देश भी है। अब क्या देखते हैं, वहां भी भारत के लेबर मजदूर जाके फसल है। तब जाने अब कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो नागरिक है वो विस्थापन हो रहे दूसरे देश के लिए, दूसरे जगह जाने के लिए। विस्थापन मतलब एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने के लिए। चलो रशिया यूक्रेन को हटाइए, अब आ जाते हैं अफगानिस्तान। तालिबान कैसे भाग गया था? एरोप्लेन के नीचे लटक के राष्ट्रपति भाग गया था, नुका गया था डरे, और सब अफगानिस्तानियों को मारना पड़ा, भागना पड़ा, डर से विस्थापन होना पड़ा जब तालिबान अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं ये सब उल्लंघन हो रहा है ना, अपने देश में ही रखे। मान लीजिए भारत का जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो भारत का ही नागरिक कहीं ना कहीं जाके विदेश बन गया, अपना गांव छोड़ के भाग गया, अपना पूर्वजों की मूर्ति छोड़ के भाग गया, तो वो क्या कर रहा है? विस्थापन हो रहा है, उनके अपने ही देश से मानवाधिकार को छीन लिया जा रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं। यह परिषद उनका रक्षक हो सकता है। जो अपने देश को छोड़ के किसी अन्य देश में किसी टॉर्चर के कारण बस रहे हैं या विस्थापित हो रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कहीं ना कहीं उसके लिए सुरक्षा का काम करेगी। परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए, अपनी कमियों को सुधारने के प्रभावी ढंग से काम करने। अब मान के चल हमारे में कोई कमी है, हमारा काम का है मानवाधिकार का सुरक्षा करना। एक देश से दूसरे देश को जो भाग रहे हैं जबरदस्ती, उसको रोकना है। तो कहीं ना कहीं मेरा काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको भी खुद के अंदर सुधार करना होगा। मेरे में भी जो कमी, उसको पूरे अच्छे से उसको सुधारना होगा। जैसे आप लोग एक स्टूडेंट है, तो आप लोग की कमी में होगी कुछ, स्टूडेंट से ही बना है स्टडी, और स्टडी से ही बना है स्टूडेंट, और ये दोनों मिला के बना है स्ट्रगल। स्टूडेंट है भैया, तो बस तो काम है खाली पढ़ना, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट है तो आपका काम है पढ़ना, पढ़ाई के अलावा सब चीज कीजिए, ना कि सब चीज के अलावा पढ़ाई कीजिए। JH एग्जाम्प्लेक्स आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एकदम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। स्टूडेंट है तो पढ़ लीजिए, सारा चीज मुफ्त में। तो वही बोला है कि जो भी कमी होगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में, वो कमी को भी वो खुद से पूरा करेगा। और क्या बोलता है? परिषद के उन सभी सदस्य राज्यों को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकारों का हनन करते हैं। हटा दो उसको, जो खुद से खुद का अधिकार को हनन कर रहे हैं, यहाँ के राज्य की अधिकार को हनन कर रहे हैं, उसको भी सदस्य से हटा दो, उसको भी परिषद से हटा दो। और क्या बोलता है? जरूरत है परिषद को उन सभी सदस्यों राज्यों के हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकारों का हनन करते हैं और दुनिया भर के सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए मानवाधिकार को सुरक्षित करने की दिशा में काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का स्थापना क्यों हुआ? निष्कर्ष यह निकला कि सर इसलिए हुआ
क्योंकि वो स्वयं मानवाधिकारों का हनन करते इसलिए कि व्यक्तियों और संगठनों के लिए मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करते हैं। मतलब कि हम लोग को अपने अधिकार को सुरक्षित रखना है, अपने देश के अधिकार को सुरक्षित रखना है। जितने भी देश है यानी 47 देश उनका है सदस्य है, तो कहीं ना कहीं 47 देशों को यह वर्क मिल रहा है, यह काम दिया गया है कि तुम अपने अपने देश का मानवाधिकार को सुरक्षा रखो, सब नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करो। और क्या है, क्योंकि सभी बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए। सबको पता है तुम भारत के नागरिक हो तो ये राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे, वो नागरिक को अधिकार प्रदान करे, वो नागरिक को चारों तरफ से सेफ फील करे। ये केंद्र सरकार की है जिम्मेदारी और राज्य सरकार की है जिम्मेदारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है या परिषद जो है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग स्टूडेंट है, पढ़िए, पैसे के चलते पढ़ाई में रुकावट बनने मत दीजिए। JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज प्रोवाइड कर रही है। इसके बहाने तो कम से कम पढ़ लो। सोने का समय अब हो गया है, सोने का समय को छोड़िए और जागिए और मेहनत कीजिए। मेहनत जब तक कीजिए जब तक कि आप सफल ना हो जाइए। चलिए, मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।